नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA भाग प्रथम राजस्थान का भूगोल, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे हमने पहले राजस्थान के भौतिक विभाजन पढ़े हैं, राजस्थान की जलवायु पढ़ी है, राजस्थान की वनस्पति पढ़ी है, जो पूर्व के जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से। आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ राजस्थान। अपवाह तंत्र एक ऐसी वह प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जल की नदियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो सरिताएं हैं, उनका उस क्षेत्र में आने वाले विभिन्न जालों के माध्यम से या बहाव के माध्यम से एक जालनुमा आकृति बन जाती है, जो कि उस क्षेत्र विशेष के जल को एक दिशा में या एक बिंदु के माध्यम से, जैसे वाटर साइड सब वाटर साइड के माध्यम से वो एक नदी में या उसमें बहाव के रूप में प्रवाहित होती है। चूँकि राजस्थान एक अर्ध मरुस्थलीय कहें या अर्ध उष्णकटिबंधीय कहें या यूँ कहें कि हॉट टेम्परेचर वाला राज्य है, जिसमें वर्षा की मात्रा प्राय कम है। यहाँ पे जो अपवाह तंत्र हैं वो मौसमी मुख्यतः ज़्यादा हैं, लेकिन चंबल नदी है वो एक राजस्थान में एकमात्र सदावाहिनी नदी है जो अपना एक अलग अपवाह तंत्र बनाती है या निर्मित करते हैं। जब हम देखते हैं वाटर साइड एटलस ऑफ इंडिया 1990 यानी 1990 में उन्होंने वाटर साइड की जब इनको विभाजन किया है, जैसे कि पहले नदी बेसिन होती है, उसके बाद में सबसे पहला जैसे रीजन होता है, फिर नदी बेसिन होती है, उसके बाद में कैचमेंट होता है, सब कैचमेंट होता है, वाटर साइड होता है, सब वाटर साइड होता है, फिर माइक्रो वाटर साइड एरिया होता है, फिर मिनी वाटर साइड एरिया होता है। इस तरीके से इनकी क्रम कोडिंग बटी हुई होती है। क्योंकि हम देखेंगे राजस्थान में जो नदियां हैं मुख्यतः अरब मानसून से प्रभावित होने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होने वाली मानसून। जो अरावली है उसके पश्चिम में जो प्रभावित होती है वो अरब सागर में, और जो इसके पूर्व में वो अधिकांश नदियाँ। लेकिन राजस्थान में एक तीसरी प्रकार की जो अपवाह तंत्र प्रणाली वो है आंतरिक अपवाह प्रणाली, जो कहीं नहीं जाती, वो राजस्थान में ही समाहित हो जाती है। इस प्रकार हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब बंगाल की खाड़ी में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले जो प्रमुख नदी है वह है चंबल नदी। आप सभी को जैसे विदित है कि चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में है, वहाँ से निकलकर राजस्थान के जो ज़िले हैं झालावाड़ उसमें प्रभावित, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में प्रभावित होती हुई प्रवेश करती है। इस नदी को एक तरीके से यूँ कहें कि हम इसके जो उपनाम है वो चर्मणवती, कामधेनु या नित्यवाहिनी नदियों राजस्थान की एकमात्र नदी है, इसको उपविभाग नाम है। इस नदी की जो प्रमुख विशेषता बात है कि टोटल जो नदी है ये क्या है कि जैसे यमुना नदी में मिलती है इटावा के पास, तो जनापाव की पहाड़ियों से इटावा तक 966 किलोमीटर ये नदी बहती है। लेकिन राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान में मात्र 153 किलोमीटर नदी बहती है, लेकिन राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी या अपवाह तंत्र प्रणाली के रूप में विकसित है। अब जब हम बात करते हैं कि जैसे सर्वाधिक इस नदी की बहुत बड़ी विशेष बात ये है कि ये रेवेंस लैंड का निर्माण करते हैं। रेवेंस लैंड क्या होते हैं? बीहड़ भूमि, जो कि कटी फटी भूमियों के रूप में ये होते हैं। इस नदी की जैसे इसकी जो सहायक नदियां हैं वह हम एक स्केच के माध्यम से मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे आप देखोगे, सबसे पहले जैसे ये नदी है यहाँ से, तो यहाँ ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? जनापाव, जनापाव कहाँ है? ये MP में। अब यहाँ से जब ये निकल के आती है तो ये राजस्थान का जो बॉर्डर है यहाँ से ये प्रवेश करती है, और
इसकी सारे एक ये जैसे सीमा बना दी, जो पूरा एक सीमा है इसका, राजस्थान और मध्य, ये एमपी है, ये राजस्थान है। यहाँ ये नदी राजस्थान को क्रॉस करके और यहाँ पे इटावा के पास यमुना नदी में बहती। जब ये नदी आती है तो इसके पास में यहाँ पे पार्वती नदी, इधर से इस नदी का काली सिंध, ऊपर से यहाँ से ये नदी जो आती है बनास नदी, इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद में ये चंबल नदी है, बनास नदी, इसकी बनास नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे बेड़च, उसके बाद में मेनाल, उसके बाद में कोठारी, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में खारी, तो ये जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां इसमें चंबल में आके मिलती है। ये चंबल अपवाह तंत्र हो गया एक तरीके से। अब जैसे इसकी जो चंबल नदी थी, इसकी जब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। बनास क्या करती है कि ये राजसमंद ज़िले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसमें जैसे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, बहती है। रामेश्वर पे ये जो रामेश्वर है यहाँ पे त्रिवेणी में ये मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पास है रामेश्वर है ना। यहाँ पे पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी है, 480 किलोमीटर। चंबल कितनी थी? 153 किलोमीटर। ठीक है। अब बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? जैसे बेड़च है, मेनाल है, कोठारी है, खारी है, बांडी है, मानसी है, ढूंढ है, मोरेल है, इत्यादि नदियाँ राजस्थान में इसकी सहायक नदी। फिर इसके बाद जैसे ये भेड़च नदी है। भेड़च नदी क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ना। फिर गंभीरी नदी है जो कि चित्तौड़गढ़ से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, हाँ। तो इस तरीके से जो इसका जो एक, जिसको यूँ कहें कि हम जो प्रभाव है, हाँ, ये इसमें बहता जाता है। अब जब ये चीज़ देखते हैं तो उसके बाद में आता है कि भाई सबसे जैसे खारी नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, ये झालावाड़ के अंदर से निकलती है, कोटा के आसपास में प्रवाहित होती है काली सिंध। फिर दूसरा आता है अरब सागर में जो गिरने वाली नदी हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। अन्ना सागर झील अजमेर से निकलती है, जो कि अरावली के पश्चिम भाग में। अन्ना सागर की जो नाग पहाड़ है उसके अंदर से क्रॉस करती हुई कच्छ की खाड़ी दिखती है। ये 330 किलोमीटर ये नदी बहती है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका जल 2 स्वरूपों में बहता है। बालोतरा तक तो इसका जल है वो मीठा है, उसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जोजरी, घुइया, बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, लालड़ी इत्यादि। इसका जो उपनाम है वो लवणती मतलब लवण को लेने वाली साल्टी नदी जो है ना वो, और ये मरु गंगा के नाम से जानी जाती है, मरु गंगा के नाम से, ठीक है, मरु गंगा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी नदी है। ये राजस्थान में एकमात्र जल प्रवाह में बहती हुई नदी है, जो कि राजस्थान के लगभग 10% अपवाह तंत्र को प्रभावित करती है। इस प्रकार जब हम ये देखते हैं तो इसमें एक जो नदी का रूप है, इसमें विभिन्न पश्चिमी राजस्थान में ये बहुत ही उपयोगी और लेकिन मौसमी नदी है, जो कि है ना। फिर तीसरे नंबर की आती है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है वो मूल अमरोही ज़िला है। अमरोही यानी कि कहाँ पड़ता है? एमपी में,
ठीक है। ये खादू के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और 576 किलोमीटर ये नदी बहती है, जो राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। साथ ही एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार विभक्त करती है या काटती है, ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान यानी ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसमें आप माही को कर सकते हैं। छप्पन का मैदान इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का, साथ ही बांगड़ एवं काठल की गंगा भी का माही बजाज सागर बांध इस नदी के ऊपर बांसवाड़ा में बनाया गया है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वह है सोम, जाखम, अनास, एराव, एरन, चाप आदि, है ना। इसकी जो सोम नदी है वो उदयपुर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जाखम, गोमती, सारनी, जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है। फिर इसके बाद में आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर से निकल के गुजरात की खंभाती खाड़ी मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बाकल, हतमती, मीजा, बेरूत, गांजव इत्यादि। फिर तीसरे बार आगे जब हम देखते हैं तो आंतरिक नदियों में मूल रूप से घग्गर नदी है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। घग्गर नदी शिमला यानी कि कालका की पहाड़ियों के पास से निकलती शिवालिक पर्वत से अम्बाला पटियाला होते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, गंगानगर में विलीन होती है। राजस्थान में अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इंटर ड्रेनेज सबसे बड़ी नदी है। इसको डेड रिवर भी कहते हैं, इसको नाली के रूप में भी इसका नाम है। काली मिट्टी इसके पेटे में मिलती है। फिर आती है कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ है? ये सीकर में से निकलती है, झुंझुनू सीकर में निकलती है। सांबर और झुंझुनू का इसमें क्या है, गणेश्वर एक सभ्यता के रूप में भी है यहाँ पे, जो गणेश सभ्यता जो है। फिर आती है मतलब काकली नदी, जो मुख्य रूप से कोठारी गांव जो मसूदी, हाकनी, भुज झील यानी कि जैसलमेर के अंदर है ना। सावी नदी मुख्यतः सेवर की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है, जो पटौदी होती है हरियाणा में विलीन होती है। इस प्रकार जो नदियों का जो प्रवाह है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो अपवाह तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र है। उसके बाद में जो अपवाह तंत्र है वो है चंबल अपवाह तंत्र। चंबल अपवाह तंत्र के बाद में है लूनी अपवाह तंत्र और उसके बाद में बनास अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से अपवाह तंत्र इसमें प्रवाहित होता है। राजस्थान में चूँकि तीन त्रिवेणी। सबसे पहले जैसे जो त्रिवेणी है वो है बीगोद और मांडलगढ़ के पास में, जिसमें बनास, भेड़च और मेनाल नदियाँ। फिर है उसके बाद में बेणेश्वर का, जहाँ माही, सोम, जाखम ना। फिर रामेश्वर का, बनास, चंबल और सीप नदी का। अब जब हम इसकी बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की, तो हमें क्या है कि यहाँ की जो मीठे जल और खारे जल की झीलों को भी अध्ययन हमें करना अति आवश्यक है। इसलिए राजस्थान में मीठे जल की झीलें भी बहुतायत हैं, तो राजस्थान में खारे जल की झील भी विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात है। मीठे जल की झीलें जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चूँकि हम देखते हैं कि जैसे सीलीसेड है, कोलायना झील है, बालसमंद झील है, पिछोला झील है, राजसमंद झील है, फतेह सागर है, अन्ना सागर है, फाय सागर है, पुष्कर झील है, गोपाल सागर है, कोलायत है, उदय सागर इत्यादि यहाँ पे झीलें मीठे पानी की झीलें। लेकिन राजस्थान में खारे पानी की झीलें भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, विश्वविख्यात हैं, जिसमें सबसे पहले सांबर झील है, डीडवाना झील है, पंचभद्रा है, लुणकसर है, फलोदी है, कावोद है, रेवासा झील है इत्यादि। इस प्रकार राजस्थान में जो जल अपवाह तंत्र है वह अपने आप में अरब सागरीय या बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र 3 रूपों में पाया जाता है। धन्यवाद।